निविदा एक फॉर्मेलिटी है आपको, लेकिन हमारा अभी साक्षरी मुहिम चल रही है। प्रत्येक घर के ऊपर जाकर हमारे सभी लोग मिलकर साक्षरी ले रहे हैं कि किसको किसको इसके अंदर डिमांड करना है। तो उसका साक्षरी लेकर अगर आपने उसके ऊपर जल्दी से उसको महासभा नहीं लिया, जल्दी से उसका भू संपादन की कार्रवाई नहीं किया, जल्दी से प्रस्ताव शासन तरफ कलेक्टर साहब तरफ नहीं भेजा, तो हम वो जितना साक्षरी ले रहे हैं, जो दस्तखत ले रहे हैं, वो दस्तखत लेकर हमें प्रचंड मोर्चा भी हमको लाना पड़ेगा तो हम लाएंगे। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट है हमारी कि इसके ऊपर ये अच्छा काम है, एक मुस्लिम समाज का एक बहुत महत्व का काम है और ये पुण्य के काम है। यानी आपके लिए भी पुण्य है, हमारे लिए भी पुण्य है, हमारे लिए भी सवाब है, तुम्हारे लिए भी, हम सब के लिए सवाब का काम है इसके अंदर। और मालदा शिवार जो नई हद्दवाड़ हुई है, मालदा शिवार, मालदा गांव, और जो पुराना गांव है जिसके अंदर हम गुरुवार वार्ड जिसको बोलते हैं, यहाँ की एकुन जो 4 प्रभाग आते हैं, इसकी एकुन लोक संख्या एक साधारण HSGP घरकुल योजना की लोक संख्या हम ज्वाइंट करके मैं बोल रहा हूँ, ये साधारण 1.25 लाख है, 1,25,000 है। और ये पूरे परिसर के अंदर, ये पूरे भाग के अंदर जो कब्रस्तान है, अगर किसी की मौत होती है मुस्लिम समाज में तो उसको बड़े कब्रस्तान के अंदर लाना पड़ता है। बड़े कब्रस्तान वहाँ से एक साधारण 2-2.5 किलोमीटर या 2 तो मिनिमम 2 किलोमीटर के रेंज में आना है। लेकिन अगर कोई गोर गरीब के वहाँ पे अगर मौत हो गई तो उसके वहाँ रात में अगर उसको दफन विधि करना है, दफनाना है, कब्रस्तान ले जाना है, तो रात में लोग नहीं रहते और बहुत दिक्कत का सामना है, क्योंकि उधर जो हाईवे के उधर भी बस्ती बढ़ गई है। हाईवे के अपोजिट साइड में जो मालदा है उधर बहुत गोर गरीब लोग रहते हैं। और ये पूरा परिसर के अंदर ये बीच में एक जगह है, एक 8.5 एकड़ ज़मीन है जो गट नंबर 44 है। ये समुच्चर शिवार है, संगमेश्वर शिवार के अंदर आती है और ये मालदा शिवार के अंदर है, लेकिन इसका जो तलाटी है वो समक्सर है। और 44 गट नंबर का एक हमारा 8.5 एकड़ ज़मीन जो हद्दवाड़ के अंदर है। बात को आप समझ लें, जो हद्दवाड़ हमारा 5 ग्राम पंचायत को समाविष्ट किए गए, ये उसके अंदर ये गट आता है। अभी सरकार ने और आपने DP यूनिट का काम चल रहा है, हद्दवाड़ का नया डेवलपमेंट प्लान बनाने का तुम्हारा काम चल रहा है। वो कोई सोएगांव के अंदर कोई ऑफिस के अंदर कार्यालय आपने बांधकर उनको दिया और वहाँ पर उसका काम कॉन्फिडेंशियल चल रहा है, वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, हमको आप उनसे मिलाओ भी मत। लेकिन हमारी ये मांगनी है कि ये 8.5 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो DP यूनिट जो तैयार किया जा रहा है, हद्दवाड़ का जो डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है, इस डेवलपमेंट प्लान के अंदर इसको कब्रस्तान के लिए आरक्षण किया जाए। ये प्रमुख हमारी डिमांड है। एक दूसरी डिमांड है, तुम आरक्षण करते रहो, तुम्हारा DP यूनिट बनते रहेगा, उसके अंदर हमको कोई शंका नहीं है। लेकिन हमारी विशेष ये मांगनी है कि जो भी आने वाली महासभा होने वाली है, महासभा के अंदर ये प्रस्ताव को आप लाओ, विशेष महासभा के अंदर ये प्रस्ताव को लाओ और इसके अंदर वाटाघाटी प्राइवेट होती है ज़मीन मालक से, तो वाटाघाटी करो, उनको आपके टेबल पे बुलाओ, आपके कार्यालय के अंदर बुलाओ, जिनका नाम 7/12 के ऊपर है उनको बुलाकर आप प्राइवेट वाटाघाटी करो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ज़मीन मालक प्राइवेट वाटाघाटी के ऊपर तैयार होगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूटेड उनका कुछ आपस में है, वो जानकारी आप ले लेना। वो डिस्प्यूटेड भी है तो इसके अंदर कोई रुकावट नहीं आ सकती। तो कंपलसरी एक्विजिशन करना है तुमको, कंपलसरी एक्विजिशन करो, आप प्रस्ताव बनाओ, मान्यता लो और उसको माननीय जिलाधिकारी तरफ भू संपादन तरफ भेजो और इसका पूरा संपादन करो, एक्विजिशन करो और महानगर पालिका ने उसका पूरा खरीदी करना। और वहाँ के 1.25 लाख जनता, आज का मैं आपको तुम्हारा ऑफिशियल आंकड़ा दे रहा हूँ, जो लोक संख्या मैंने दिया, मैं ऐसा कुछ ऊपर हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके इलेक्शन डिपार्टमेंट से ब्रांच से मैंने वो लोक संख्या लिया हूँ कि 4 प्रभाग में कितनी लोक संख्या है। वो 1 लाख कुछ 10,000 आ रही है, लेकिन जो HSGP में गए तो वहाँ पर भी तो कब्रस्तान की सुविधा उपलब्ध नहीं अभी, तो वो वहाँ पर उनके लिए बहुत करीब होने वाला है। तो अगर ये ज्वाइंट काम हो जाता है तो 1.25 लाख लोक संख्या तुम्हारे रिकॉर्ड के ऊपर है। तो हमारी ये सभी लोगों की मांगनी है कि आप तुरंत इसको विशेष सभा के अंदर फॉरवर्ड करें और इसका भू संपादन करें और कंपलसरी एक्विजिशन होना ही इसकी एक मार्ग है। और उसके अंदर मैंने आपको उतारे भी दिया हूँ, 7/12 के उतारे भी दिया हूँ। उसके अंदर जो अभी RP अपना जो है हद्दवाड़ का, ये RP प्लान की जेरॉक्स भी मैंने आपको दिया हूँ। उसके अंदर वो गट 44 में आप देख सकते हैं
तो मेरी विनंती है सर ये सभी लोगों की तरफ से, ये कोई राजकीय शिष्टमंडल नहीं है, ये शिष्टमंडल हमारे संघर्ष समिति का है, गुरुवार वार्ड मालदे कब्रस्तान संघर्ष समिति का शिष्टमंडल है। ये हमारे कभी धर्मगुरु, हमारे मौलाना लोग भी इसके अंदर आए हैं, उस इलाके के सभी नागरिक आए हैं। तो मेरी विनंती है कि आप इसके ऊपर ज़रूर विचार का मान्यता की गई है। मैं उसी इलाके के अंदर एक मस्जिद में इमाम भी हूँ। दूसरी बात ये कि जमीयत उलमा मालदा, जो जमीयत उलमा पूरे हिंद के अंदर काम करती है, उसकी एक यूनिट है मालदा के अंदर। उस यूनिट का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इस एतबार से मैं भी आज जो मुद्दा आसिफ साहब लेकर के आए हैं वो हमारे अपने इलाके की इस एतबार से भी ये ज़रूरत है कि उस इलाके से अगर मैयत उठ कर के आती है बड़ा कब्रस्तान में, तो हाल फ़िलहाल के अंदर बारिश का मौसम चल रहा है, जो मेरे अपने साथ में मेरे इलाके की मैयत के साथ में जो वाक़या पेश आया और मुझको जो खुद पर्सनली तौर के ऊपर ये लगा कि कब्रस्तान की जो जगह है वो अपने इलाके में होना क्यों ज़रूरी है, वो इस एतबार से कि हमारा अपना जो मज़हब और धर्म है वो हमें पाकी और साफ़ी का हुक्म देता है कि हम पाक साफ़ रहे। और जब आखिरी कार्यक्रम जो हम करते हैं मैयत का, तो उसमें हम नमाज़ पढ़ कर के हमारी मैयत को दफन करते हैं। हाल ही के अंदर मैं अपने करीब की मैयत के अंदर शिरकत के लिए जब आया तो कब्रस्तान के अंदर मैयत रखी हुई थी और नमाज के लिए ऐलान किया जा रहा था कि लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए, लेकिन कुछ साथी हमारे ऐसे थे जो नमाज के लिए शरीक नहीं हुए। मैंने उसके बाद उन लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों शरीक नहीं हुए, तो उन्होंने बताया कि इमाम साहब जो है हम लोग मैयत लेकर के आ रहे थे, बारिश चालू थी, तो इस्लाम जिम खाना आज़म नगर रोड जो है, जो पुराना पुलिस स्टेशन का इलाका था, वहाँ पे गटर का पानी इतना था कि हम लोग उसमें नापाक हो गए थे, जिसकी वजह से हम लोग आखिरी जो हम लोगों को दुआ के ज़रिए से हमारी मैयत को दफन करना है उसमें भी शरीक नहीं हो पाए। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी की बात थी कि हम लोग अगर वहाँ से गुज़रते हैं तो आखिरी मैयत के लिए जो हम नमाज़ पढ़ के दुआ करते हैं हम उससे भी महरूम हो जा रहे। तो ज़रूरत ये है कि अगर हमारे को करीब ही में कब्रस्तान मिल जाए तो ये जो तकलीफ़ हम लोगों को होती है इतनी दूर आने की और ये सारी जो बात होती है, और हुकूमत का, आप जैसे लोगों का जो इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, आप लोगों को काम ये है कि आवाम की सहूलत के लिए आप जहाँ तक के कर सकते हैं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है। अगर आपके ज़रिए से ये हमारी तकलीफ़ दूर हो जाती है तो जैसा कि आसिफ साहब ने अभी कहा कि ये हमारे अपने लिए भी बहुत बड़ी पुण्य और नेकी का काम होगा। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हमारी औलादें, वो भी हमारे लिए कार्य खैर नेक नामी के साथ में हमें याद करते रहेंगी। मैं अपनी जानिब से भी और जमीयत उलमा मालदा और इलाके के आए हुए तमाम लोगों की जानिब से भी इस काम की पुरजोर अल्फाज में तायीद करता हूँ। लेआउट मंजूर ना हो, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि इसका लेआउट महापालिका में दाखिल करे या उसको एने करने के लिए कहीं वो प्रांत कार्यालय के अंदर दौबाड़ करे, तो इसके लिए फिर बाद में संघर्ष बढ़ेगा। क्योंकि हमने निश्चित किया है कि ये तो हमको होना ही अब, क्या उसके लिए हमारे को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि धर्म का मामला है, कोई ये पॉलिटिक्स का नहीं है। तो इसके लिए हमारा निश्चित है। इसके लिए मेरी ये भी आग्रह की विनती रहेगी। मैं चाहता हूँ कि हम सब ऐसे बैठे रहे और कुछ जो आलिम आए हैं, कुछ बुज़ुर्ग हो, वो साहब के हाथ से निवेदन दें। अजीज आसिफ भाई, हमारे सभागृह नेता अंसारी साहब और उपस्थित सब मौलाना जी, आपने जो निवेदन दिया है कब्रस्तान के बारे में, उसका जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी कानूनी तौर तरीके हैं उसके, वो सब चेक करके आने वाले विशेष महासभा में मैं रखूँगा। आपने पहले आसिफ भाई ने, इन लोगों ने बता दिया है कि माननीय महापौर महोदया इनको और गठनेता इनको भी ये निवेदन दिया है। ये मैं प्रशासन की ओर से आपको वादा करता हूँ कि ये आने वाले महासभा में ये विषय जाएगा। थैंक यू।